ये वीडियो लिखने से पहले मुझे अपने ऑफिस के भुक्कड़ दोस्तों के लिए कुछ जरूरी किराने का सामान मंगवाना पड़ा। मैंने ब्लिंकिट खोला, उसमें 10 मिनट में डिलीवरी दिखा रहा था। जेप्टो में वही 12 मिनट था। मैंने कम डिलीवरी टाइम के कारण ब्लिंकिट को सेलेक्ट कर लिया। उसी टाइम मैंने ये स्क्रिप्ट लिखने के लिए वीडियो देखना शुरू किया। तब मेरे मन में एक अहम सवाल उठा कि जिस दिल्ली में किराने का सामान, फास्ट फूड 10 मिनट में मेरे ऑफिस के गेट तक आ रहा है, वहाँ लाइफ सेवर आपातकालीन सेवाएं लोगों तक इतनी तेजी से क्यों नहीं पहुंच सकती। साउथ दिल्ली में मालवीय नगर में फ्लोरिस स्टेज बेड एंड ब्रेकफास्ट में लगी भीषण आग के बाद विडंबना जो है वो स्पष्ट रूप से सामने आ गई, जिसमें जो खबर है उसके हिसाब से 12 विदेशियों सहित 21 लोगों की जान चली गई। वहां जो लोग मौजूद थे उनके हिसाब से सुबह 8 बजे आग लगने के लगभग 50 से 60 मिनट के बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, जबकि नजदीकी दमकल स्टेशन मात्र 3 मिनट की दूरी पर था। जब तक वो पहुंची तब तक आग तेजी से फैल चुकी थी। कई लोग अंदर फंस गए। अगर आपातकालीन बचाव कर्मी 10 मिनट में डिलीवरी की तरह शक्तिमान बनकर तेजी से पहुंच जाते तो क्या कुछ जानें बच सकती थी? शायद। लेकिन इस त्रासदी के लिए क्या केवल बचाव सेवाओं को ही जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? वो होटल जिसके मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है, कथित तौर पर अपनी क्षमता से लगभग 4 गुना अधिक क्षमता पर चल रहा था। उसके पास अग्नि सुरक्षा संबंधित कोई मंजूरी भी नहीं थी। दिल्ली में क्या होता है कि पर्यटन विभाग जो है वो ऐसे बेड एंड ब्रेकफास्ट सुविधाएं वाले होटल को अनुमति देने के लिए जिम्मेदार है। इसीलिए सरकारी निगरानी भी एक बहुत बड़ा कारक है जिस पर बात होनी चाहिए। विशेषकर दिल्ली में तो होनी ही चाहिए, क्योंकि दिल्ली में हाल फिलहाल में ही कई घातक अग्निकांड देखने को मिले हैं, जिसमें कोचिंग सेंटर से लेकर अस्पताल तक शामिल है, जहां सारे आम फायर सेफ्टी नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। विभागों द्वारा निरीक्षण में ढिलाई को जो उजागर किया गया वो सबके सामने था। बुधवार को भीड़ भाड़ वाले प्रेस इनक्लेव रोड में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। शुरुआती महत्वपूर्ण मिनटों में स्थानीय लोग ही थे जिन्होंने बचाव का प्रयास किया और फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने के लिए अपने जान को जोखिम में डाला। वो गद्दे हम नहीं डाले थे जब लोग ऊपर से चिल्ला रहे थे चौथी और पांचवी मंजिल से, तो हमने अपने सारे गद्दे दुकान के आए के निकाल के सब सड़क पर डाल दिए। उन पे लोग कूदे, 7 से 8 लोग, उनकी जान बची है। समय बहुत कम था क्योंकि आग जो है वो ग्राउंड फ्लोर से शुरू हुई, जहां उसकी रसोई और कैफेटेरिया था, और वो आग तेजी से 5 मंजिल की इमारत तक फैल गई, जहां 21 लोगों की जान चली गई। इस बार बात उस इलाके की भी कर लेते हैं। पिछले 2 दशकों से भी अधिक समय में इस गली में एक मेट्रो स्टेशन, एक विश्व स्तरीय अस्पताल बन चुका है, लेकिन गलियां और भी भीड़भाड़ वाली हो गई है। आज जिस गली में आग लगी है वो अक्सर जल भराव के कारण भर जाता है, कभी बारिश का पानी तो कभी ऐसा पानी जिसका कोई स्रोत ही नहीं होता है, जिससे सीवेज वाली जो है वो दुर्गंध आती है। और तो और खुली तारे इमारतों की छत की तरह काम करती है। धूप वाले दिन में दुकान के सामने अजीब सी खूबसूरत छटा बिखेरती है, जो अब जले हुए और धूल से सनी हुई है। और ये एक ऐसी सरकार की कहानी बयां करती है जिसने लंबे समय से ध्यान नहीं दिया है। ठीक वैसे ही जैसे पिछले सप्ताह सैदुल जाब में इमारत गिरने की घटना ने किया, जिसमें 6 लोगों की जान चली गई। बार बार जांच पड़ताल, मुआवजे की घोषणाएं और हर बड़ी आपदा के बाद सख्त कार्रवाई करने के वादे। दिल्ली में आग लगने की घटनाएं जारी रहती हैं, जिसमें निर्दोष लोगों की जान जाती रहती है। और अब आप मेरे शब्दों के चयन के आधार पर मुझे असंवेदनशील घोषित मत कर दीजिएगा। मैं तो बस इतना सोच रहा था कि शायद यहाँ लोगों की जान की कोई कीमत ही नहीं है। हम बस एक नंबर है जो हर घटना के बाद बस बदलता रहता है। सबसे बड़ी घटना 1997 में ग्रीन पार्क के उपहार सिनेमा में लगी थी, जहां बॉर्डर फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान ट्रांसफार्मर में खराबी हुई, भीषण आग लग गई और 59 लोगों ने अपनी जान गंवाई। जांच में सुरक्षा की कई बड़ी खामियां सामने आई, जिसमें बंद निकास द्वार भी शामिल था, जिसके कारण दर्शक अंदर फंस गए। 2 दशक से भी अधिक समय के बाद दिसंबर 2019 में अनाज मंडी में लगी आग, 43 मजदूर मारे गए, जिसमें कई सो रहे थे। पुराने दिल्ली के इन भीड़ भाड़ वाले इलाकों में अवैध निर्माण के कारण जो इमरजेंसी सर्विस थी वो फंस गई और सकड़ी गलियों के कारण किसी तक मदद नहीं पहुंच पाई। 2011 में नंदनगरी में एक धर्म सभा के दौरान आग लगी, 14 लोगों की जान चली गई। जनवरी 2018 में बवाना में एक अवैध पटाखा और पैकेजिंग की इकाई में आग लगी, 17 लोग मर गए। 1 साल बाद करोल बाग में एक होटल में आग लगी, 17 लोगों की मौत। मई 2022 में मुंडका में एक व्यवसायिक इमारत में भीषण आग लगी, 27 लोगों ने अपनी जान गंवाई। चलिए, ये सब तो पुरानी बात है, पर जनवरी 2026 से मई 2026 के बीच दिल्ली में 10,103 कॉलें दर्ज की गई हैं आग से संबंधित, जिसमें 65 मौतें हुई हैं। और यही इस शहर की सबसे बड़ी त्रासदी है कि इतनी मौतों के बाद भी सरकार जागती नहीं है और सरकार के चेहरे पर कोई शर्म नहीं दिखती है। हर हादसे के बाद वही पुराना नाटक शुरू होता है। नेताजी दुख जताते हैं, अधिकारी बयान देते हैं, जांच कमेटी बनती है, मुआवजे का ऐलान होता है। और इससे याद आया
कि इस बार भी ऐलान हो गया है। मरे हुए परिजनों के लिए लगभग 10 लाख रुपए और घायल पीड़ितों के लिए 5 लाख रुपए की राशि मिलेगी। पता है, एक ही परिवार के 8 सदस्यों की मौत हो गई। वो अपने पिता का इलाज करवाने आए थे और खुद ही दिल्ली सरकार की लापरवाही के शिकार हो गए। और आप समझिए कि इसकी भी चर्चा बस 2-4 दिन ही मीडिया में होगी और फिर पुराना सिस्टम वापस अपनी नींद में चला जाएगा, जिससे अगली मौत का इंतजार होता रहेगा। क्योंकि सच यही है कि सरकार को फर्क नहीं पड़ता है। अगर फर्क पड़ता तो दिल्ली की गलियां मौत का जाल ना बनती। अगर फर्क पड़ता तो बिना फायर क्लियरेंस वाली इमारतें चल नहीं पाती। अगर फर्क पड़ता तो क्षमता से 4 गुना ज्यादा वाले लोगों की जो होटल थे ठहरने वाले वो ना होते। अगर फर्क पड़ता तो तारों का जाल, बंद एग्जिट, संकरी गलियां, अवैध निर्माण, नकली निरीक्षण इस शहर की पहचान ना बन गए होते। तो अब आपकी इस विषय पर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। दिल्ली सरकार की लापरवाही के बारे में जरूर आवाज उठाइएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें बजरबट्टू दुनिया को।